अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माश की दाल की रेसिपी, जो कि धुली हुई माश की दाल है। पहले मैं आपसे भुनी हुई माश की दाल रेडी करने की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उस रेसिपी को भी वॉच कर सकते हैं। पर ये वाली बघार वाली दाल होगी, इसके ऊपर से बघार लगेगा। बहुत ही सिंपल और ईज़ी है इसे बनाना, और बहुत ही कम टाइम लेती है। जब भी आपको कुछ समझ ना आए कि आज क्या बनाया जाए, तो ये झटपट माश की दाल रेडी कर सकते हैं आप लोग। आ जाते हैं जी अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इसमें क्या क्या डलने वाला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये माश दाल हमने भिगो कर रख दी थी तकरीबन 15 मिनट के लिए, तो आप इसको ज़रूर भिगो कर रखिए। और इसकी मेजरमेंट हमने की है सिंपल, जो घर में चाय वाला कप यूज़ होता है, वो 2 कप मैंने माश की दाल ले ली, उसको 20 मिनट के लिए भिगो दिया। ज़ीरा हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून इसके बीच में, और ऐसे साबित ज़ीरा जाएगा, जो वाइट वाला सफ़ेद ज़ीरा होता है। इसके अलावा हम बीच में सॉल्ट डालेंगे 1 एंड हाफ़ टी स्पून, 1.5 चाय का चम्मच। इसके अलावा जी इसमें कुछ साबित गरम मसाला जाएगा, क्योंकि इसमें पिसा हुआ गरम मसाला नहीं जाता। तो दालचीनी का 1 टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची आपने ले लेनी है, उसके बीच में से क्रश कर लेना है। 6-7 लौंगे और तकरीबन 10-15 काली मिर्चें थी। और इसी तरह हमने कुटी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं तकरीबन 1.5 टीस्पून। और ये सिर्फ इस चंद मिसालों से ही ये रेडी हो जाता है। बाद में ऊपर से हम इसको प्याज का बघार लगाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि बघार में क्या क्या जाएगा। तो मैंने जस्ट इसको कुकर में डाल के रेडी कर लिया, इससे हमारा खाना बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। मसाले जात हम कुकर में डाल देंगे, और इसके बीच में पानी हम इतना ऐड करेंगे जितना कि हमें पानी हमने बिल्कुल बचाना नहीं है, ये इसी के बीच में ही ड्राई हो जाए। सिर्फ हमारी इसके बीच में दाल गलनी चाहिए अच्छे से। और हमने सारा ये साबित गरम मसाला भी बीच में डाल दिए, कुटी मिर्चें, नमक, ज़ीरा, जस्ट यही इसके स्पाइसेस हैं, इसके बीच में जाएंगे। और इसको हम फिर वेट लगा देंगे। मैंने तकरीबन 5 मिनट का मैं वेट लगाऊंगी। और मैं पानी हम बिल्कुल इसमें नाप तोल कर डालेंगे। मुझे अपने कुकर का अंदाज़ा है कि मैंने दाल के साथ कितना पानी डालना है, तो इसी में ही ये हमारा इसी पानी में ही दाल अच्छे से गल जाएगी और पानी खुश्क भी हो जाएगा। मैं आपको वेट खोल के भी दिखाऊंगी। तकरीबन 5 मिनट का मैंने वेट लगाया, और ये 5 मिनट के बाद हम देखते हैं कि दाल की क्या सूरत हाल है। आपको भी अपने कुकर का अंदाज़ा उसी हिसाब से बीच में पानी ऐड करना है। अगर आपको कुकर में पानी का अंदाज़ा है, तो आप फिर इसे किसी पतीली वगैरह में ही बनाएं, ताकि आप इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद खोल के देख सकें कि क्या सूरत हाल है। क्योंकि ये दाल अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा गल जाए तो इसकी शेप ख़राब हो जाती है, और फिर ये मज़े की नहीं लगती, ना इसकी लुक अच्छी आती है। तो बेहतर यही है कि आप इसको, या तो आपको अपने कुकर का अंदाज़ा हो अच्छे से। ये देखिए मैंने कुकर खोला है, 5 मिनट के बाद दाल बिल्कुल गल चुकी है, और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, और ना ही दाल की शेप ख़राब हुई है। ये आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी अच्छी गल चुकी है, कि हाथ से प्रेस करने पे ये आराम से प्रेस हो रही है। इसके बीच में कोई दाना नहीं बन रहा है, ये देखिए। अगर आपको अपने कुकर में पानी का अंदाज़ा नहीं है, तो दाल बिल्कुल लई जैसी बन जाती है, वो बिल्कुल मज़े की नहीं लगती। इसलिए आपने, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पानी बहुत देखभाल के डालना है, नाप तोल कर डालना है। बघार की चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज कट कर लिए, और 4-5 ले लिए लौंगे, और हमने तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा कम ऑयल ले लिया है, और इसी में ही हम अपनी दाल का बघार रेडी करेंगे। और इसके बीच में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही 2 चीज़ों से ही हम बघार रेडी कर लेंगे इसका। तो ऑयल को आपने गरम कर लेना है अच्छे से पैन में, और ये इसके बीच में प्याज डाल देनी है। इसको बहुत हाई फ्लेम पे आपने नहीं कुक करना, अगेन मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसे कुक करना है, ताकि ये जले ना बिल्कुल। नहीं तो बाहर से प्याज जल जाती है और अंदर से कच्ची रहती है, और कड़वापन भी आ जाता है प्याज में, तो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगती, आपकी सारी मेहनत बेकार जाती है। इसलिए आपने बहुत ख्याल से प्याज को फ्राई करना है। जब प्याज तकरीबन पिंक कलर की होने लगे, तो आपने इसके बीच में लौंगी मिर्चें डाल देनी है। 3 से 4 हमने लौंगी मिर्चें ली हैं, और उसको भी साथ ही फ्राई कर लेना है। इससे उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फ्राई कर लिया जाए अगर उनको साथ ऑयल में। ये देखिए बघार हमारा तकरीबन रेडी है, और इसको अब हम दाल के ऊपर डाल देंगे। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ क्या आती है जी। ये देखिए हमने बघार को दाल पे डाल दिया, और हम इसका ढक्कन ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह माश की दाल हमारी रेडी हो चुकी है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये बघार वाली माश की दाल है।
मैं उम्मीद करती हूँ मेरी सिंपल एंड इजी माश की दाल की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये दाल की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है और मैं सब कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।